अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मर्ज़ लिया है वो बड़ा ही परेशान कुन है, दिक्कत देने वाला है और हमेशा ही परेशान करता है। लोग इसके लिए पता नहीं कहाँ का धक्के खाते हैं, कभी कहीं जा, कभी कहीं जा, कभी कोई सी दवाई खा, कभी कोई सी दवाई खा, तो वो ठीक होने का नाम लेते हैं। तो आज का जो मसला है वो है सोराइसिस, एक्जिमा और दाद चंबल। असल में तीनों मसले जो है वो अलग अलग तहरीक के हैं। कोई मस्कुलर है, कोई नर्वल है और कोई ग्रैंड सिस्टम है। अब इसे कैसे समझेंगे कि भाई ये ग्रैंड सिस्टम है, ये कि मसला क्या है। देखो, एक्जिमा जो है वो असाबी है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड है एक्जिमा। और जो सोराइसिस है वो ग्रैंड सिस्टम है, ग्रैंड सिस्टम से जुड़ा हुआ है क्योंकि गर्मी है इसलिए ग्रैंड सिस्टम से है। और एक होता है दाद चंबल, वो मस्कुलर सिस्टम है, यानी कि उजलात या खुश्की है। ठीक। तो जब जिस्म के अंदर पानी बढ़ता है तो एक्जिमा पैदा होता है। और ये नहीं कि पानी बढ़ गया तो हर किसी को एक्जिमा होगा। ये असल में ऐसा होता है कि जो आदमी पुरानी तहरीक से, पुरानी एक बहुत दिनों से असाब में चला आ रहा है और खून के अंदर ख़राबी पैदा हो गई तो तब एक्जिमा होता है। और हद से ज़्यादा एक कैफियत बढ़ गई कि आदमी के अंदर जहरबाद बन गया तो तब ये कैफियत बनती है एक्जिमे की। और इसी तरह से फिर कैफियत बनती है दाद चंबल की। तो दाद चंबल में क्या है और इसमें फ़र्क क्या है, तीनों में मतलब फ़र्क क्या है, ये बात करें। तो जो सोराइसिस है उसमें जब आदमी खुजली खुजाएगा, पपड़ी से छूटेगी, पानी सा निकलेगा, पीप से निकलेगी और पपड़ी छूटेगी, साफ़ हो जाएगा, फिर बन जाएगा। दवाई कराते रहोगे, जब तक आप दवाई कराते रहोगे वो सही हो जाएगा, निशान भी ख़त्म हो जाएगा। दवाई छोड़ दोगे 15-20 दिन, महीने बाद फिर दोबारा आ जाएगा। और मेरे पास जो लोग आए 20-25-33 साल पुराने आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको शिफाई दी। और मसला अब जाता है वो कि भाई देखें सोराइसिस क्या है। तो सोराइसिस क्या है, सोराइसिस जो है वो एक गर्मी है, यानी ग्लैंड सिस्टम से। अब ग्लैंड सिस्टम तो गर्म है, जब भी ग्लैंड सिस्टम सारे गर्म है तो ग्लैंड सिस्टम जो है वो गर्मी है। और जब गर्मी जिस्म के अंदर बढ़ती है तो गर्मी खून के अंदर भी पहुंच जाती है, जिसे कहते हैं खून की हिद्दत। और जब वो सर्कुलेशन करती है तो जब गर्मी खून के अंदर होती है ज़्यादा तो वो कहीं ना कहीं से फूट निकलती है। तो हम अपनी बॉडी में ख्याल तो देते नहीं, जैसा मिला वैसा खा लिया और जैसा जहाँ कुछ भी कर लिया। तो मतलब परहेज़ का तो मसला है ही नहीं हमारे साथ, क्योंकि हम मानते ही नहीं हैं। और आयुर्वेद को तो ज़रा कम माने हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कि यार कहाँ ये जड़ी बूटी घास फूस खाए जाएंगे, मगर इलाज भी इसी में ही जनाब। जी हाँ, इलाज इसी में है। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, या फिर होम्योपैथिक में इलाज, मगर वो बहुत शरीफाना है। धीरे 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 करके जो इलाज 1 महीने का आयुर्वेद में हो जाएगा वो वहाँ होम्योपैथिक में जाकर आपको 6 महीने में होगा। तो जब खून में हिद्दत बढ़ जाती है तो मसला क्या होता है कि वो कहीं से भी गर्मी निकलती है, दाने की शक्ल के अंदर लाल दाने होते हैं, उसमें खुजली लगती है, चिमराहटें लगती हैं, बड़ा बेचैन होता है जैसे चींटी काट ली। और खुजाते खुजाते परेशान लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। तो ठंडी तो फौरी तौर पर ठंडी कोई चीज़ खा ली तो आराम मिल गया, मगर वो जल नहीं जाती उसकी। सोराइसिस के मरीज मैंने देखे हैं सालों साल दर दर भड़कते फिरते हैं, मगर मसला ही नहीं बनता। तो इसका इलाज भी हल है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज भी हल है। और आपको ऐसी दवाई बताऊंगा कि एक ही दवा से सारी चीज़ों का इलाज बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, बस बदर का चेंज करना आप। दूसरी चीज़ होती है दाद चंबल, ये होती है उजलाती, यानी कि 2 नंबर या 3 नंबर में, यानी कि खुश सर्द या खुश्क गर्म में होती है। ज़्यादातर खुश गर्म में होती है, क्योंकि इसके अंदर गर्मी भी होती है और इसके अंदर खुश्की भी होती है। दाद जो होता है वो 2 नंबर में होता है, जहाँ खुश्की खुश्की होती है।
दांत कहीं बन गया तो वो दांत रहता है हमेशा, खुजली लगती है, खुजाता है, उसमें से पपड़ी सुधर जाती है, खून निकलता है, जब जाकर कहीं सुकून मिलता है। रिंग कटर लगा दिया, ये वो लगा दिया, वो लगा दिया, या सिलिसिलिक एसिड लगा दिया, वक्ती तौर पे चला गया, फ़ायदा हो गया, मगर फिर वहीं का वहीं है। मेरे मामू बता रहे थे कि दाद मेरे 25 साल से है, तो जब मैंने उन्हें दवाई दी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में ख़त्म हो गया, निशान भी बाकी नहीं रहा। तो ये होता है कहाँ से? ये होता है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि उजलात, दिल की तहरीक से। तो इन दो तीनों का मिजाज जो है वो अलग अलग है, तो इलाज भी अलग अलग है। ये नहीं कि एक ही दवा से सारे इलाज हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर मैं आपको ऐसी बूटी बता रहा हूँ कि जिससे इसका इलाज हो जाएगा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जान हमेशा भी छोड़ जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, अब गौर सुनने का नुस्खा क्या है। इसमें आपको करना क्या है कि इसके अंदर आपको सत्यानाशी के बीज ले लेने हैं। ठीक, सत्यानाशी के बीज लेने, उसे बारीक पीस लें आप, उसके 1000 mg कैप्सूल भर लें, 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ठीक, और इसका ही बीजों का तेल निकलवाना है, वो छोटी मशीन में कहीं भी निकलवा लें, खुद इतने माहिर हैं तो खुद निकाल लें, और बीज का तेल निकाल के उसे लगाना है। अच्छा, अगर इसमें अब इसमें पता क्या चला, मैंने आपको पहचान बता दी है कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सी खुजली, कौन कौन से उसमें होती है। तो अगर मसला ये है कि ये असाब से रिलेटेड है, नर्वस से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड है, असाब है, पानी, सोराइसिस है, तो ये इसे आपको कैसे लेना है? इसे आपको लेना है, एक मुरक्कब आता है कि अर्के नीम, अर्के नीम आता है, किसी कंपनी का भी ले लें, अर्के नीम ले लेना है। आधा कप से ये कैप्सूल आपको खा लेना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। अगर आपको दाद है और पुराना दाद चला आ रहा है तो आपको इसका तेल भी लगाना है, और इसका कैप्सूल भी आपको सुबह दोपहर शाम खाना है, और खाना कैसे है? सादे पानी से। ठीक, अगर दाद है तो। तीसरा मसला आता है एक्जिमा का, उसका सोराइसिस का। तो सोराइसिस का मसला जो आता है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये कैप्सूल लेना है, कैप्सूल खाना, और कैप्सूल खाना है अर्के कासनी से। जी, अर्के कासनी से कैप्सूल लेना है। कासनी की बोतल मिल जाती है, कासनी किसी कंपनी की लेना, आपने आधा कप ले, उससे कैप्सूल खाना है सुबह दोपहर और शाम। अच्छा, इसमें परहेज भी करना है। तो इसके अंदर परहेज क्या करना है कि जो सोराइसिस है उसके अंदर आपको सारी गर्म चीज़ छोड़ देनी है। ठीक, सोराइसिस में सारी गर्म चीज़ छोड़ देनी है, एक जिमा में आपने सारी ठंडी तली वाली चीज़ें छोड़ देनी है, और दाद में आपने सारी उजलात चीज़ें छोड़ देनी है, तली भुनी, खट्टी, ठीक, बादी, ये चीज़ें छोड़ देनी है। तो ये आपका मसला हल हो जाएगा, और बिल्कुल 100% हल होगा इंशाअल्लाह। मैं हज़ारों लाखों लोगों का इलाज कर चुका हूँ, आप भी खुद कर सकते हैं। ये मेरे वो सीने का रास्ता जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, आज आपके हवाले करता हूँ। आप इसे बनाएं, फ़ायदा उठाएं, मेरी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।